बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो मेहरबान नहायत रहम वाला है। नाज़रीन, आप देख रहे हैं एमटी न्यूज़। मैं हूं आपका मेज़बान पीर मारूफ शाह। नाज़रीन, आज हम रेवेन्यू डिपार्टमेंट फैसलाबाद की मिली भुगत से करप्शन की एक ऐसी कहानी आपके सामने लाए हैं जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। फैसलाबाद के थाना सैयनवाला के इलाका में मौजूद एक गांव चक नंबर 142 रेलवे छोटी घड़तल में वाक़या सरकारी रकबा गांव के नंबरदार चौधरी मोहम्मद अकरम अपने भाइयों के हमरा अवाम को फ़रोख्त करके कौमी खजाना को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचा चुके, जिसकी निशानदेही गांव के रहायशी एक शख्स अब्दुर्रहमान गुज़श्ता 10 साल से करता रहा है, जो आज एमटी न्यूज़ के रूबरू मौजूद हैं। उनकी ज़ुबानी हकीकत से पर्दा उठाते हैं। जी, मैं आपको वेलकम करता हूँ जी एमटी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म पर। आप तशरीफ़ लाएँ। मैं जानना चाहूँगा कि ये जो आप निशानदेही कर रहे हैं कि ये करप्शन है और 88 कनाल जो है रकबा जो है उसमें से 36 कनाल जो है उसको फ़रोख्त कर दिया गया है। अपने सेशन जज साहब को दरख्वास्तें दी, मुख्तलिफ सूबाई मौसम को भी। इस हवाले से ज़रा अवामुन नास को, हमारे नाज़रीन को आगाह करें कि क्या हकीकत है, ये क्या कहानी है, कहाँ से शुरू हुई और ये इसकी मौजूदा पोजीशन जो है वो क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले नंबर तो मैं गुजारिश ये करना चाहता हूँ कि अकरम नंबरदार ने झूठा मुकदमा मेरे भाई अकरम से कटवाया ट्रैक्टर चोरी का, और ट्रैक्टर अकरम नंबरदार के चोरों को बरामद हुआ और तशद्दुद करवाता रहा और मैं उस केस की पैरवी करता रहा। लेकिन अकरम नंबरदार मेरी लिखवाई नहीं होने देता। SP मदीना टाउन, SHO थाना साईंवाला, DSP इन्हें सारा फोन चलता थी मेरी लिखवाई में। मैं फिर इन्हें खिलाफ दरखास्त दे दी। इन्हें 88 कनाल रकबा फ़रोख्त कर दिता। प्लाट बने ने, कुछ कॉलोनी बन गई है, कुछ फ़रोख्त करन दिया, कुछ ये भी अपना उत्थे मिट्टी सुट्टी जान रही है, कुछ बनान दे ने। AC चक झुंबरा रहना, ये जिन्ने भी है ने, जिन्ने AC आए ने सारे चोर ही आए ने। इन्हें चोरों के अलावा लाख 2 लाख तो घट पैसे ही लैके गए। मेरी गल नहीं सुनते कोई भी। SP मदीना टाउन सब तो बड़ा चोर है, क्योंकि सिफारिश का काम लेंदा है, बगैर इंक्वायरी तो रिपोर्ट जाली तो झूठिया बना के भेजता है। और मेरे सामने आ गया SP मदीना टाउन, AC चक झुंबरा, इन्हें मैं दोवां झूठा साबित कराँगा, बिल्कुल झूठा साबित कराँगा। उस तो बाद जंज घर से कब्जा किया, सरकारी सी, पिंड का मुश्तरका सी। उन्हें 40 साल तो किराए से चाढ़िया सी। वो किराए से चाढ़ के मैं अपना वो फिर AC चक झुंबरे ने मौके पर जाकर उन्हें खाली कराईता। हूँ उत्थे 25-30 कट्टिया का वाड़ा बनया। उस तो बाद वाटर सप्लाई इन्हें मैं 10 साल नौकरी की सरकारी, इन्हें मैं 10 साल 3 दफ़ा कढ़ाया। उस तो बाद इन्हें मेरे को ज़बरदस्ती खो के हर चीज़ बेच के फ़रोख्त कर दी है। तो जनाब पुलिस का टोड़ है, थाना साईंवाला के झूठे मुकदमे दर्ज करवाए ने। 4 मुकदमे मैं दर्ज करवाए ने, साबित नहीं कर सकिया। तो ये बेचारे इनको बरामद होंदे रहे ने। 8 चोर इन्हें रखे सन, वो चोर कुछ मर गए ने, कुछ चोर जो ने जेले टुर गए ने, कुछ बाहर टुर गए ने। 2015 के बाद मैं अपने पिंड की चोरी नहीं होती थी। अच्छा, आप ये बताएं कि ये आपका कुछ ज़ाती दावत तो नहीं है? ये चौधरी अकरम जो हैं, जो कह रहे नंबरदार हैं जी, ये हैं चौधरी अकरम साहब जी, तो इनके साथ कुछ ज़ाती दावत है आपकी, या आप जो है वाकई ही जो सरकारी रकबा जो है उसकी जो आप समझते हैं कि अपना उसको फ़रोख्त किया जा रहा है गैर कानूनी तौर पर, वो बात है? और ये भी बताएं कि आपने कहाँ कहाँ दरखास्तें दी, उसके ऊपर क्या फैसला जाता है, मुख्तसर ज़रा बताएं। और थोड़ा सा कोशिश करें कि चूँकि आप लाइव देख रहे हैं, आपको लोग जो हैं ज़रा थोड़ा सा बेहतर अंदाज में जो बात आप कहना चाहते हैं उसमें थोड़ा सा आपका अंदाज़े गुफ्तगू बेहतर होना चाहिए। तो मैं आपसे ये पूछूंगा आपकी मौजूदा पोजीशन जो है आपके केसों की क्या है। आपने सेशन कोर्ट में दरख्वास्त दी, ये मेरे पास है, सूबाई मौसम को दी है, दीगर हैं। तो इस हवाले से ज़रा थोड़ा सा मुख्तसर जो है खुलासा जो है बताएं। अब आपका क्या मुतालबा है, क्या सूरत हाल है मौजूदा, और उसमें आप क्या अपना हुकूमत पंजाब से या DC साहब फैसलाबाद से या कमिश्नर साहब से आपका क्या मुतालबा है, आपकी क्या आप चाहते हैं, वो ज़रा करीब बताएँ आप। मेरी DC साहब से गुजारिश है कि अकरम नंबरदार की AC चक झुंबरा नंबरदारी भी खत्म कर देती है। 40 किलो रकबा है गौरमेंट ही नंबरदारी का, संडा पाल, घोड़ी पाल, गाय पाल 40 किलो। उस तो इलावा इन्हें गैर कानूनी कब्जा करके तो वह भी इन्हें फ़रोख्त कर दिता है। मेरा मौकफ है कि ये नंबरदारी खत्म की जाए और ये मुकदमे दर्ज किए जान। उस तो बाद यदा रकबा सारा वापस लिया जाए।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਟੋਲ ਕੇ ਸੋਚੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਸੁਲ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਕਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਵਿਕ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਬਕਾਇਆ ਰਕਬਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਇਹਨੇ ਉਹ ਵੀ ਫਰੋਖਤ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਅੱਗੇ 2 ਬੰਦੇ ਵਿਕ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ 2-2 ਕਨਾਲ ਜਗ੍ਹਾ ਲਾ ਕੇ ਵਿਕ ਗਏ ਨੇ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਵਿਕ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵਿਕਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ। ਅਗਰ ਮਸਲੇ ਦੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਵੀ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, हथी पैन। कौन धमकियाँ देता है आपको? मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि अब आप हुकूमत से क्या धोखा रखते हैं, क्या मुतालबा है आपका, और जो मौजूदा जो पोजीशन है आपके केसों की दरखास्तों की, इसकी क्या नोयत है, और अब क्या आप कहना चाहते हैं, वो जरा प्लीज उसके ऊपर आ जाए थोड़ा सा। वज़ीर आला पंजाब से दरखास्त दी गई, वो भी SP को आई है। नैब लाहौर से 3-4 दफ़ा दरखास्त दी, वो लैटर में आते रहे हैं, मेरे हक च आते रहे हैं, वो भी SP को आते रहे हैं। SP बगैर लिखवाई तो दफ्तर दाखिल कर सकता रहा। मैं उस बाद कमिश्नर वालों एंटी करप्शन वालों मेरी दरखास्त आई है, वो भी अपना AC चक झुमरा को गई है। AC चक झुमरा ने मेरी गल नहीं सुनी, मैं अगले दिन उन्होंने दबका मारिया। मैनू उस दबके के नाल मैनू उन्हें इन्ना डरावा पाया। मैं साइकिल से आउंदा सा, 10 किलो सफ़र करके मैं साइकिल से आउंदा सा, मैंने दबका मारिया, ब्लड प्रेशर भी घट गया, मेरी अपना मेरा बहुत बड़ा औखा होकर घर पड़िया। उस बाद मैं उसे पेश नहीं हो पाई। अच्छा ये बताएं, वहाँ तो मोहतरमा लगी हुई है, जुनैरा साहबा हैं, AC झुमरा जो है, आप किसकी बात कर रहे हैं, किसने आपको हरासा किया था, वो उनका नाम क्या आपको याद है? ये मौजूदा AC साहबा है या कोई और है? डॉक्टर जुनैरा AC साहब है। उस तो पहले आया सी मुमताज बेग। मुमताज बेग ने 1 साल मैनू ना कुछ 40 को फेरे मरवाए ने, मैनू मेरे बड़ा मिठा मिठा रहा, पता नहीं उन्हें कितने लाख रुपया लिया सी, वो लैके तो रह पाया। उस तो बाद नहीं आए ने, इन्हें भी मेरी गल सुनी, मेरी एंटी करप्शन दिखाते AC तक झुमरे लो आई है। आप एक बात कह चुके हैं, बार बार रिपीट ना करें, जो काम की बात वो करें। एंटी करप्शन की बात भी हो गई, अब आप ये बताएं कि आप जो है आखिर अब आपका प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है हमारा, अब ये बताएं कि आप क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए। अगर आपके तबीयत के मुताबिक, जैसे कि आप दरखास्तें आप कहते हैं मैं सच्चा हूँ, सूबाई कौंसल ने भी आपके हक़ में फैसला किया, सेशन जज साहब ने भी जो है आपके हक़ में फैसला दिया है, ठीक है, एंटी करप्शन में आपकी दरखास्त आपने मूव की हुई है। आप अब क्या चाह रहे हैं, इसका क्या एंड क्या चाहते हैं, और इसका क्या आप अब जो है इसका आखिर में क्या कहना चाहेंगे? अगर आपको इंसाफ नहीं मिलता, आपकी इन दरखास्तों पर अमल दरामद नहीं होता, जैसे कि 10 साल से आप जंग लड़ रहे हैं, तो फिर आप क्या करेंगे, क्या आपका व्यू होगा उस वक्त? मेरा तो मौक़िफ़ यही है कि मैनू इंसाफ मिलना चाहिए। मेरी वज़ीर आला से, वज़ीर आज़म से भी अपील है, मैनू इंसाफ मिलना चाहिए। अजे तक मैनू इंसाफ नहीं मिला कोई भी। मैं अपने हक से हमेशा हक से रहांगा, और मेरी कार्रवाई की जाए, खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए, और 10 करोड़ का करप्शन वो मैं साबित भी कर दिता, फिर भी दबा गए ने। उस तो बाद वज़ीर आला साहब ने ऐलान किया कि मैं 25% पैसे देंगा, ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੋਰੀ को गुफिया दसे, मैं सरेआम केस लड़न रहा हाँ, तो फिर भी साबित भी कर दिता, तो फिर भी वो मुताबिक मेरी इसी चक झुमरा रहना ये दबाई जान दिया, तो मेरी ये कार्रवाई की जाए। और इस तो बाद अपना झूठे मुकदमे भी मेरे दर्ज करवाए ने इस बना से कि मेरी सुलह हो जाएगी। पटवारी मैंने ब्लैकमेल करते रहे, मेरे घर बैठे रहे हैं, वो मैंने आते हैं 1 लाख से 2 कनाल जगह से ला देने। मैं क्या मैं सुलह नहीं करनी कोई। मैं फिर ये बयान दिते सन पर जंज घर से कब्जा किया, पिंड को दस दिता जाए, और जो रकबा बकाया रहा 3 किले वो पिंड को ग्राउंड वास्ते दिता जाए, या 5 मरले स्कीम के हिसाब से गरीबों लोगों को दिता जाए। इन्हें मुल वेचिया, मैं गरीबों के लोगों को दिता जाए, तो अपना वाटर सप्लाई जो मेरा नुकसान किया 20 लाख रुपये का, वो मेरा खाता पूरा कर मैंने माफ़ कर देंगा। ये आता है कि अपने ग्राउंड वास्ते जगह छड़ देना, दूसरी जंज घर नहीं मैं छड़ना। मैं फिर आख्या कि मैं तेना सुलह नहीं करनी। SP मदीना टाउन ने मेरी बाँह फड़ ली। अगले दिन मैनू कहन लगा भाई यार मैंने बह के मुकला। मैं क्या मैं तेरे बह के नहीं मुकना कोई, मैं तेना केस ही लड़ना। मैनू आखा भी मैं इंज कर भी मैं 4 बंदे ला के तेरे घर टुर जाना, जो तू रकबा नहीं बेचा, झूठे मुकदमे दर्ज नहीं कराए। तो मैनू आता भी मैं रकबा तेरा बेचिया। मैं क्या मैं तेरी चोरियां करता रहा वहाँ, चल दौड़ जा जितों आया, मैं तेना सुलह नहीं करनी कोई। SP मदीना टाउन साल बाद हो के टैलीफोन करवा के तो जनाब मेरी दरखास्त पा के, तो CPO साहब का अमला जिन्ना भी है ना वो सारा जनाब वो लगा। तो मैं बिल्कुल अदालतों का शुक्रिया अदा करना। मैं जिस अदालत जाना उस अदालत में केस जीत के बाहर निकलना। नाजरीन, आपने अब्दुर्रहमान की ज़ुबानी सारी जो है दास्तान सुनी है। हमारा
چینل کا، صحافیوں کا، میڈیا کا کام یہ ہے کہ ہم جو بھی ظلم کی داستان ہے، کرپشن ہے، اس کی نشاندہی کریں۔ آج ہم نے ایم پی نیوز کے ذریعے اپنا فرض نبھا دیا ہے۔ اب یہ حکومت پنجاب، متعلقہ کمشنر صاحب اور جو ریونیو ڈپارٹمنٹ کے اعلیٰ حکام ہیں، ان کا یہ کام ہے کہ وہ اس معاملے کو دیکھیں۔ یہ ان کے تمام ثبوت میرے پاس پڑے ہوئے ہیں، اگر کوئی ادارہ چاہے تو میں ان کو فراہم بھی کر سکتا ہوں۔ اور اگر وہ ان کا جو ہے عبد الرحمان جو ہیں، یہ چھوٹی کھٹل میں رہتے ہیں، ان کا موبائل نمبر تمام ڈپارٹمنٹ میں موجود ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ حق سچ پر بندہ کھڑا ہے اور واقعی سرکاری رقبہ کو فروخت کیا جا رہا ہے، تو پھر متعلقہ جو ہیں افراد، چاہے وہ کتنے ہی باثر کیوں نہ ہوں، ان کے جو ہے خلاف کارروائی ہر صورت ہونی چاہیے۔ اور یہی جو ہے ایک بین الاقوامی اصول ہے، یہی قانون ہے، یہی ضابطہ ہے کہ جہاں کرپشن ہو اس کرپٹ انسان کو پکڑا جائے۔ جیسا کہ ہماری موجودہ حکومت جو ہے، وزیر اعظم عمران خان، ان کا بھی یہی ویژن ہے کہ ملک کو کرپشن سے پاک کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ کرپشن کو پاک کرنے کے حوالے سے ایم ٹی نیوز اپنی جو ہے ذمہ داریاں آئندہ بھی جو ہے نبھاتا رہے گا۔ بہت شکریہ ناظرین۔